sheer power of technical analysis, especially Elliott wave analysis। क्योंकि हमने कहा था निफ्टी में ये जो बाउंस दिख रहा है बीच बीच में, ये सब धोखा है। एटलीस्ट 23,430 का लेवल तो आना ही पड़ेगा निफ्टी में, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे की ओर करेक्शन आगे बढ़ेगा। तो देखिए, निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया जो हमने एनालिसिस में कहा था। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि आपको पता चले कि क्या ये करेक्शन नीचे की ओर कंटिन्यू होगा या फिर मंडे को एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा ऊपर की ओर, इस तरह से। अभी मैं निफ्टी डेली चार्ट पर इस वेव 4 के करेक्शन को फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूं, डिस्कस करूंगा, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस चार्ट से हमें मंडे के लिए क्या पता चल रहा है। और 5 मिनट चार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको संडे को अपलोड करके दूंगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि वेव 3 27 सितंबर 2024 को कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये वेव 4 का करेक्शन है। इसमें इस दौरान 2025 के मार्च अप्रैल के बाद से एक अपमूव आया, जिसके कारण अलग अलग तरह का कंफ्यूजन होने लगा था, और हालांकि इसने ऑल टाइम हाई भी बनाया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, बिकॉज दिस वेव 4 was not completed on March and April 2025, and the bounce back was because of wave 4B। तो यहां पर एक फ्लैट करेक्शन बना। फ्लैट करेक्शन वो करेक्शन होता है जिसमें वेव बी वेव ए के लेवल तक आता है। यहाँ पर देखिए, वेव ए जहाँ से शुरू हुआ था, 4A शुरू हुआ यहाँ से, और वेव बी देखिए लगभग उसी जगह में ये गया, और उसके बाद नीचे की ओर इसने अपना करेक्शन शुरू किया। इसमें वेब ए को देखिए, ए बी सी, इस सी में भी आपको 5 सब वेब स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वेब बी अपने आप में एक एक्सपेंडेड फ्लैट और बहुत एक्सटेंडेड फ्लैट रहा कि वेब ए देखिए यहाँ से यहाँ जहाँ टर्मिनेशन वेब ए का हुआ, वेब सी इससे काफी दूर हुआ, तो इसको एक्सटेंडेड फ्लैट कहते हैं ऐसे कंडीशन में। और वेब सी देखिए, इस 4B के अंदर जो वेब सी है, इसने 1 2 3 4 5 सब वेब बनाया। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि वेब सी कहीं भी रहे, वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इम्पल्स होगा या फिर वो डायगोनल होगा। यहाँ पर देखिए डायगोनल है, क्योंकि वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में घुसा हुआ है, तो ये एक डायगोनल है। लेकिन अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे वेब स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेब 4 वेब 1 के अंदर में नहीं एंटर कर रहा है, तो वो इम्पल्स होगा। इसलिए इम्पल्स और डायगोनल में ये बेसिक डिफरेंस है। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा डायगोनल और इम्पल्स में। दोनों ही मोटिव वेव हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अब ये यहां से देखिए, 5 जनवरी 2026 को वेव 4 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए जो करेक्शन आया, ये करेक्शन वेव 4C का है। अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, वेव 4C अगर एक फ्लैट करेक्शन है नॉर्मल, तो उसको वेव 4A के टर्मिनेशन के आसपास उस रीजन में
आना पड़ेगा। वेव 4 का टर्मिनेशन इस लेवल में है 21,972, यानी यहां तक तो मिनिमम आना चाहिए। अगर हमारा ये वेव 4 सी ही है, अभी तक वैसा ही लग रहा है, तो इसमें उसी के हिसाब से मैंने आपको ये बताया था फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाकर कि ये जो लेवल है 23,430 का, ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है 161.8% का। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि कुछ भी हो, इस लेवल को तो आना चाहिए मिनिमम इस वेव 3 के लिए। अब ये इसमें देखना है कि वेदर दिस वेव 3 इज कंप्लीट, और इसमें भी इस तरह से देखिए, ये यहां से 1 अगर है, यहां इसमें 1 2 3 4 5, यस, इस तरह से अगर है, यहां आप देखिए 1 इस तरह से हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5, इसके बाद ये 2, फिर ये 3। अगर ये कंप्लीट है, जो मुझे लग रहा है होगा, आप इसको 1 आवरली चार्ट में थोड़ा अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या दिखेगा, जो मैंने खींचा हुआ है उसमें क्या दिखे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 हो गया, इसके बाद 2, ये 2 लेकिन थोड़ा छोटा है, लेकिन पॉसिबल है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, अगर 3 है तो फिर आपको 4 का एक बाउंस ऊपर देखना चाहिए। ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। और अगर वेव 4 का बाउंस मिलेगा तो उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से लगा के, ये जो बीच में है ये एक्सटेंशन का लेवल है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब मैं इसको फिर डेली में कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि ये देखिए इस तरह से है। वेव 4 के लिए फिर आपको किस तरह का लेवल निकल के आ रहा है? इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आर 23.6%, 23,744, 38.2%, 24,133, and 50% Fibonacci retracement level is 24,448। मैं नहीं जानता हूं कि कहां तक जाएगा, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स टू बी वॉच्ड आउट। अगर ये इस तरह से यहाँ कंप्लीट है, जो मुझे लग रहा है कि शायद कंप्लीट है, इसमें देखिए इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बाउंस अप डाउन करके हुआ, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी को आपको रखना पड़ेगा। और कल के 5 मिनट चार्ट के एनालिसिस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या इसके हिसाब से चल रहा है, क्या उसमें भी एक बाउंस का सिग्नल है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसमें बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो ये लग रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है, रेड कैंडल फ्राइडे वाला, ये लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करके नीचे की ओर जा रहा है, लोअर बॉलिंजर बैंड से बाहर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ध्यान में रखना है, और 5 मिनट चार्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा। वो कल मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि आज का दिन भी बहुत बिजी रहा, बड़ा वीडियो अभी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये मैंने आपको एक कंटेक्स्ट दे दिया, इस पर आप भी रिसर्च कीजिएगा अपने तरह से, और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मंडे को एक बाउंस मिलेगा या नहीं। बहुत दिनों से आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने ओर से कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग
कुछ बता नहीं रहे हैं कि आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। अब मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी राय अपने हिसाब से एनालिसिस के साथ बताएं कि मंडे को बाउंस होगा या नहीं, और इसमें से कौन से लेवल्स तक जाने की संभावना है। मैंने जो भी लेवल आपको बताए हैं, ये सब एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। ये किसी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं आती है, तो अभी के वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग से बचें, आगे भी ट्रेड नहीं करें। सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं। अगर आपका डिसिप्लिन गया तो आप डिसअपियर हो जाओगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन मतलब आप डिसअपियर होने के लिए तैयार हैं, मार्केट से गायब हो जाएंगे। डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ज़रूरी है सीखने के लिए, डिसिप्लिन ज़रूरी है टिकने के लिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं 5 मिनट चार्ट पर निफ्टी के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या लगता है मंडे को कैसा मूवमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल निफ्टी 5 मिनट चार्ट एनालिसिस के साथ।